नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान में रॉबर्ट गैने के अधिगम के 8 प्रकार, जो रीड में और फर्स्ट ग्रेड में तो डेफिनेटली प्रश्न पेपर में हर बार पेपर में प्रश्न आता है। तो दोस्तों सीखते चलिए इसको। रॉबर्ट गैने का अधिगम का प्रकार। आपको मालूम है कि रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम के जो प्रकार बताए थे वो कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के बताए थे। दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, इसको क्रम से भी सेट करता है और ज़्यादातर पेपर में प्रश्न कई बार देखा हुआ है बहुत इजी लेवल स्तर पर, जैसे कहते हैं ना मंद बुद्धि बालकों के लिए, कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के बताए। तो दोस्तों उसका राइट अपने आंसर बता हुआ है 8। ऐसे प्रश्न को अपने को गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्रम से याद रख के जाना है कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम की जो स्थिति है उसको कैसे सेट किया है, किस प्रकार को श्रेष्ठ अधिगम कहा गया है, किस प्रकार को निम्न अधिगम कहा गया है, किस प्रकार को श्रृंखला अधिगम कहा गया है। कोई उदाहरण के माध्यम से आ जाए या कोई विस्तृत पूछ ले, नियम के माध्यम से पूछ ले, तो दोस्तों सब सीख के जाना है। चाहे आज की क्लास में रॉबर्ट गैने को ही पढ़ेंगे पर लेकिन दोस्तों सीख के पढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रश्न अपने को मनोविज्ञान में 30 प्रश्न में प्लस पॉइंट करेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रॉबर्ट गैने। देखो रॉबर्ट गैने की अपन बात करने जा रहे हैं। रॉबर्ट गैने अब आपको धोखे में दे देगा, वो वहाँ पर गैने की जगह गेगनी शब्द दे देगा कि गेगनी, एक ही बात है दोस्तों, है ना, इसको गेगनी भी कहते हैं। रॉबर्ट गैने ने एक पुस्तक लिखी थी 1956 के अंतर्गत। कब लिखी थी? 56 के अंतर्गत। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, याद रखना है ना, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की स्थिति। क्या नाम है दोस्तों इसको? अधिगम की स्थिति। इस प्रश्न में या अधिगम की स्थिति, अधिगम के प्रकार, इस पुस्तक में यदि अपन बात करें कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे, तो क्या राइट आंसर जाएगा उसका? 8 प्रकार जाएंगे। तो दोस्तों एक एक प्रकार को मैं क्लियर करूंगा आपको कि रॉबर्ट गैने ने किस प्रकार को किस सिद्धांत से उठाया है और उसका क्या मतलब है। वैसे इजी प्रश्न आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल कीजिए, पर लेकिन मैं जब भी आपको कोई यूट्यूब पे एक प्रश्न डालता हूँ या स्टेटस पे कोई प्रश्न डालता हूँ तो उसको आप 1 मिनट तो सोचो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ आप ही के हित के लिए उसको, क्योंकि पेपर में इस तरीक़ा से अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी, समय खूब सारा मिलेगा। तो इसको अच्छे से सीखना है अपने को कि जो रॉबर्ट गैने हैं अधिगम के किस प्रकार से उसने अपना पिरामिड बनाया, किसको उच्च स्तर से रखा है, किसको निम्न स्तर से रखा गया है, किस सोपान को बताया गया है। तो मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ। रॉबर्ट गैने ने, ये याद रखना, 1956 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम की स्थिति, इस पुस्तक में इसने अधिगम के जो प्रकार बताएं दोस्तों वो कितने प्रकार के बताएं? 8। अब शुरुआत करते हैं अपन इसके 8 प्रकार के बारे में। सबसे पहला जो इसने अधिगम का जो प्रकार बताया, सबसे पहला जो प्रकार अधिगम का बताया वो बताया था इसने कौन सा? सांकेतिक अधिगम। याद रखते जाना, सांकेतिक अधिगम। देखो सांकेतिक अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सांकेतिक अधिगम के बारे में। रॉबर्ट गैने ने जो सांकेतिक अधिगम उठाया, ये नियम बताया, किस सिद्धांत को अपनाया? पेपर में प्रश्न आ जाए तो आंसर आएगा इसका परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोगों को अच्छे से मालूम है, पढ़ा चुका हूँ इसको, 1.25 घंटे की क्लास लगी थी हमारी। यान पेट्रोविच पावलोव। सांकेतिक अधिगम, जैसे कोई प्रश्न आ रहा है, मान लो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको कहा बिजली को देखकर पशु का भागना, छाछ को भी क्या फूक फूक के पीना, दूध का जला हुआ व्यक्ति। तो उस समय अपन परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत लगा रहे। या स्कूल की घंटी बजने पर बालक का लंच के लिए दौड़ना, वो भी परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत लगा रहे हैं। पर लेकिन क्या होगा दोस्तों, उस समय आपको परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत ऑप्शन में नहीं देगा। तो उस समय जब आपको सिद्धांत दिया जाएगा वहाँ पर क्या दिया जाएगा? सांकेतिक अधिगम। आपको अब भी क्लियर कर रहा हूँ, ऑप्शन में एक ही आएगा, चाहे वो परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत आए चाहे सांकेतिक अधिगम को सिद्धांत आए। दोस्तों एक बात अब याद रखना आप, अब अपने को करना कैसे है इसमें। मान लो बाय द वे ऑप्शन में दोनों आ गए, ऑप्शन में दोनों आ गए कि घंटी के बजने पर या कार के बजने पर, कार का हॉर्न बजने पर आदमी का अलग हो जाना, बालक का दूर हो जाना, ऑप्शन में दोनों आ गए। परंपरागत अनुक्रिया भी आ गया और अब सांकेतिक अधिगम भी आ गया। या पुलिस की गाड़ी की ध्वनि को सुनकर चोर का भाग जाना, पुलिस की गाड़ी की ध्वनि को देखकर चोर का भाग जाना,
एम्बुलेंस के सायरन को सुनकर आपका भी दूर हो जाना या दूसरी गाड़ी को पीछे हो जाना, उसको साइड दे देना। यदि इस प्रकार से पेपर में उदाहरण आते हैं, वैसे यदि एक आता है तो दोनों में से एक हो जाएगा, पर लेकिन दोस्तों यदि ऑप्शन में दोनों आएंगे तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। देखो, जब मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, पुलिस की गाड़ी को देखकर, क्या दोस्तों, पुलिस की गाड़ी की ध्वनि सुनकर या सायरन को सुनकर बालक का दूर हो जाना अधिगम का कौन सा प्रकार लगेगा। प्रश्न लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए ना। अधिगम का कौन सा प्रकार लगेगा या अधिगम का कौन सा नियम लगेगा। ऑप्शन में आपको उसने क्या है, पॉवलोव भी दिया है और गैने भी दिया है, मतलब पॉवलोव का परंपरागत अनुक्रिया का भी दिया है या सांकेतिक अधिगम दिया है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज कि पुलिस की गाड़ी की ध्वनि सुनकर, एम्बुलेंस की गाड़ी की ध्वनि सुनकर, स्कूल की बेल को सुनकर, ठीक है, या मोबाइल के अलार्म, जैसे आपने 4 AM का PM करना है, आपका जाग जाना। प्रश्न की लैंग्वेज कैसे भी आए, ध्वनि आए, संकेत आए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा उसने, प्रकार, इस चीज को समझो, प्रकार या नियम। यदि प्रकार और नियम पूछता है तो राइट आंसर जाएगा उसका क्या, गैने। क्या जाएगा, गैने। प्रकार और नियम की जगह ऑप्शन में पेपर में प्रश्न आ जाता है सिद्धांत। क्या मित्रों, सिद्धांत आ जाता है। क्या जाता है, सिद्धांत आ जाता है। तो अब आप लोग क्या करोगे, सिद्धांत आ गया तो सिद्धांत पूछा है तो दोस्तों पूरा नियम प्रकार नहीं बताया, पॉवलोव ने पूरा सिद्धांत बताया, तो राइट आंसर क्या जाएगा, पॉवलोव। क्या जाएगा दोस्तों, पॉवलोव। गैने एक ये विषय वस्तु भी बताता है इसमें कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक। पॉवलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपन ही था, पर लेकिन दोस्तों याद रखना इसका एक घर का नाम हो रहा है तटस्थ उद्दीपन। क्या दोस्तों, तटस्थ उद्दीपन। मान लो अस्वाभाविक नहीं आए तो तटस्थ भी कह सकता है कि तटस्थ उद्दीपक के साथ बार बार, तटस्थ उद्दीपक के साथ बार बार स्वाभाविक उद्दीपक देना। क्या दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपन देना। जैसे दोस्तों आपको पता है अस्वाभाविक क्या थी, घंटी। क्या थी मित्रों, घंटी थी, और घंटी के साथ बार बार वो क्या दे रहा था, रोटी का टुकड़ा। घंटी के साथ क्या क्या दे रहा था, बार बार रोटी का टुकड़ा। तो बच्चे में किसमें सांकेतिक अधिगम का विकास होता है कि घंटी बजी, रोटी आई, स्कूल की बेल बजी, छुट्टी हुई, ठीक है सर, मोबाइल का अलार्म बजा, अपने को जगना है, जैसा आप लोगों ने सेट कर रखा है। पुलिस की गाड़ी आई, अपने को दूर होना है। एम्बुलेंस की गाड़ी आई, अपने को उसको पहले साइड देनी है। तो कहने का मतलब जहाँ पर संकेत का नाम आ जाए तो आंसर लगेगा उसका सांकेतिक अधिगम, रॉबर्ट गैने। प्रकार पूछ रहा है, सांकेतिक अधिगम लगाओ। नियम पूछ रहा है, सांकेतिक अधिगम लगाओ। सिद्धांत पूछता है, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत लगाओ। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि नहीं हुआ हो तो और क्लियर करो। कहने का मतलब जहाँ संकेत आए, नियम पूछे, ऑप्शन में बाय द वे दोनों नहीं आएंगे। यदि आ भी जाए तो प्रकार पूछे, रॉबर्ट गैने, सिद्धांत पूछे, पॉवलोव। तो दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बाद। इसने जो दूसरा प्रकार बताया है सांकेतिक अधिगम के बाद, कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको भी अच्छे से समझना आप, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो उद्दीपन अनुक्रिया का नियम। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, इसको क्या हम व्यवहारवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। व्यवहारवादी, उद्दीपक को देख के क्या करना, अनुक्रिया करना। उद्दीपक को देख के क्या करना, अनुक्रिया करना। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी इसमें लग रहा हुआ है। अभी इसमें स्किनर का भी लगेगा, पर लेकिन स्किनर पहले क्या करवाता है, अनुक्रिया करवाता है। उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक क्रिया का परिणाम। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी, सुन लेना। उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक क्रिया का परिणाम। इस लैंग्वेज को याद रखे ना, उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक क्रिया का परिणाम। आपने पहले उद्दीपक को देखा, कोई वर्ग किया या कोई लक्ष्य है आपके सामने, उसके प्रति आपको अभ्यास करने पर, बहुप्रतिक्रिया करने पर जो परिणाम मिलता है
वो कहेगा कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया का नियम। दोस्तों जब बालक को परिणाम मिल जाता है वो सुखद रहेगा, क्या रहेगा, वो सुखद रहेगा। जैसे आप लोग के सामने दोस्तों उद्दीपक है क्या, रीट की तैयारी करना, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना, उसके प्रति आप अपनी ऐच्छिक क्रिया कर रहे हो। ऐच्छिक क्रिया का मतलब विभिन्न प्रकार के वर्ग कर रहे हो, और फिर जब आपका परिणाम आता है तो दोस्तों वो परिणाम क्या रहेगा, सुखद रहेगा, आप शिक्षक बन जाते हो। और दोस्तों इसको यदि प्रश्न आ जाए, ये थॉर्नडाइक और क्या दोस्तों स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप लोग कहोगे स्किनर कैसे, स्किनर ने तो पहले अनुक्रिया की, बाद में क्या मिला, उद्दीपक मिला। बिल्कुल हम आपसे चर्चा करते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने बात की, ये पिंजरा था, पिंजरे में क्या, ये मान लो कोई तोता था जिसमें बंद था, ये तोता जब इसमें बंद था तो यहाँ पे क्या था, एक लीवर था। ये चीज़ हम क्लियर कर चुके थे। तोता इस पर आया, एक अन्न का दाना आया, कबूतर, इसने इसको क्या है, प्राप्त किया। फिर दोबारा इस पर उछल कूद की, फिर एक अन्न का दाना गिना, फिर इसको मालूम चल गया क्या, उद्दीपक आता है। क्या आता है, इस पर कुछ उदलने पर क्या आता है, उद्दीपक आता है। तो ये भी इसका लिए एक परिणाम क्या था, सुखद था। तो कहने का मतलब ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक भी आ सकता है और यहाँ पर स्किनर भी आ सकता है। पेपर में यदि प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक क्रिया का जो परिणाम होता है वो सुखद होता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर। वैसे तो ज़्यादातर यदि आपसे नियम, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यदि नियम पूछ रहा है, यदि आपसे क्या पूछ रहा है, नियम पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही उद्दीपन अनुक्रिया लगाओ। ठीक है, मछली के देखकर बिल्ली का झटपटाना, उद्दीपक है उसमें, अनुक्रिया की, बिल्ली ने मछली को देखा। तो कहने का मतलब ये, आपको पहले उद्दीपक दिखे बाद में अनुक्रिया करे। सिद्धांत पूछे तो थॉर्नडाइक लगाना है, और नियम पूछे तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत लगाना है। ये विशेषकर याद रखना है कि नियम पूछ रहा है, ऑप्शन में यदि दोनों हो, कि थॉर्नडाइक भी हो और रॉबर्ट गैने भी हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो करना होगा वो क्या करना होगा, उद्दीपन अनुक्रिया। यदि नियम पूछता है तो उद्दीपन अनुक्रिया, और यदि सिद्धांत पूछता है तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत या स्किनर का सब। यदि स्किनर वाला पूछता है, ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज यही बनेगी कि उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक क्रिया का किया गया परिणाम क्या कहलाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया। या किसी लक्ष्य को देखकर कोई वर्ग करना, उद्दीपक क्या हो गया, कोई लक्ष्य को देखकर क्या करना, वर्ग करना। भोजन को देखकर कोई क्या करना, कार्य करना, तो वो किस में आएगा, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं अपन, तीसरा प्रकार, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्रम से याद रखें ना, क्रम से, सरल श्रृंखला अधिगम या श्रृंखला अधिगम, सरल श्रृंखला भी कहते हैं या श्रृंखला अधिगम। देखो दोस्तों, श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला जो अधिगम है इसको हम पेशीय अधिगम भी कहते हैं, याद रखना। इसको हम क्या कहते हैं, पेशीय अधिगम। क्लियर कर चुका हूँ मैं कि पेशीय अधिगम क्या होते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है क्रम में होने वाले, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, श्रृंखला क्रम में होने वाले, क्रम का मतलब व्यवस्थित श्रृंखला बनाना उसकी, आप लोगों ने ही बनाया होगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे श्रृंखला, 1 के बाद 2 जोड़ना, 2 के बाद 3 जोड़ना, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 6 जोड़ना, इस तरीक़ा से 7। आप लोगों को पता है कि क्रम के अनुसार, तो क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया, क्रम में होने वाले कई अलग अलग अनुक्रिया। देखो कैसे, प्रश्न का यदि क्रम शब्द आ जाए, समझना जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यदि क्रम शब्द आ जाए बिल्कुल श्रृंखला लगाओ, क्रम के अनुसार क्रमबद्ध पूर्वक कार्य करना क्या कहलाएगा, श्रृंखला अधिगम कहलाएगा। दोस्तों कैसे समझना, उदाहरण, कार चलानी है आपको, क्या चलानी है, कार चलानी है, ठीक। क्या डायरेक्ट कार चला लोगे, क्या नहीं चलाओगे, क्या चला सकते हो क्या। अरे दोस्तों पहले आप चाबी लोगे, चाबी लेके दरवाज़ा खोलोगे, दरवाज़ा खोल के आप उस गाड़ी में बैठोगे क्रम के अनुसार, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों वो कहलाता है श्रृंखला अधिनियम। आज मेरे को मारकर से आपको पढ़ाना है, क्या डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ा सकता। दोस्तों पहले देखूंगा इसमें इंक है या नहीं है, इसके पहले इसको ऊपर से इसको मेरे को ओपन करना है, ओपन करके नहीं मेरे को उसको में इंक डालनी है, इंक डाल के नहीं फिर मैं क्या बोलते इसको भी मेरे को क्लोज करना है। फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों कार चलाना, नया रूम लिया है आपने तो डायरेक्ट ही क्या वहाँ से एंटर हो जाओगे क्या, नहीं दोस्तों लॉक खोलोगे,
अंदर जाओगे, सब चीज़ देखोगे। तो क्रमबद्ध पूर्वक, प्रश्न आ जाए, क्रमबद्ध पूर्वक अपने जीवन में या अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करना, क्या आंसर आएगा उसका? श्रृंखला अधिगम। तबला बजाना, वो भी एक क्या है? क्रम। तबला ऐसे बजा सकते हो कि बहुत शानदार प्रश्न आया था। तबला बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, कैसे बजा सकते हो क्या दोस्तों? नहीं बजा सकते हो। ये फटफट करने से, पू पू करने से ये हारमोनियम और तबला नहीं बज सकते। क्रम के अनुसार, ध्वनि के अनुसार बजते हैं। सारे गामा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार कोई वर्ग करना। प्रश्न कई बार आया हुआ है, तबला बजाना, कार चलाना। एक बात याद रख लेना, इसमें क्रिया आएगी। खाना खाना, ये थोड़ी खाना खाना के आटे को खा गए आप। पहले खाना बनेगा दोस्तों, उसके बाद फिर आप व्यवस्थित रूप से बैठोगे, फिर भोजन करोगे। तो जहाँ पर वर्ग आएगा, दौड़ना, चलना, कार चलाना, तबला बजाना, लॉक खोलना, कोई वर्ग करना, गाड़ी चलाना, किस में आएगा दोस्तों? श्रृंखला अधिगम के लिए। जहाँ पर कोई शर्ट के बटन लगाना, पहले आपने शर्ट पहनी, फिर आपने बटन क्या क्लोज किए। तो दोस्तों कहने का मतलब कोई भी कार्य करना, यदि किसी कार्य करने का नाम आ जाए उदाहरण के माध्यम से, जहाँ पर पेशी अधिगम मतलब शरीर का वर्ग कर, शरीर की कोई सी भी क्रिया लगे, माइंड नहीं लगेगा। ये नहीं कि किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो माइंड नहीं लगेगा, सोचोगे समझोगे वो नहीं लगेगा। सिर्फ वर्ग करना होता है। क्या होता है? सिर्फ वर्ग करना होता है। मकान बनाना है डायरेक्ट, ये नहीं छत छत डाल दो। समझ रहे हो आप दोस्तों? नींव से ऊपर लेके नहीं मकान बनता है। ये वो गोविंदा की फिल्म आई थी दूल्हे राजा, जैसे वो तीन मंजिल का मकान था, बिल्डिंग थी, तो वो गोविंदा कहता है कि नीचे की 2 बिल्डिंग हटा दो, ऊपर की 1 रहने दो। ऐसा होगा क्या? अरे नहीं होगा, बिल्कुल क्रम के अनुसार। तो कहने का मतलब ये कि क्रम के अनुसार कोई क्या करना? वर्ग करना। प्रश्न आ जाए, क्या मकान बना रहे हो आप, क्या तीसरी मंजिल ऊपर बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी दोस्तों, जब तक उसका क्रम नहीं होगा तब तक श्रृंखला अधिगम नहीं होगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ही पढ़ोगे आप। ऐसे नहीं 1 के बाद डायरेक्ट 21 पढ़ लोगे, 26 पढ़ लोगे और 101 पढ़ लोगे, नहीं दोस्तों। तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित कोई भी वर्ग करना। पेशी अधिगम, वहाँ पर शारीरिक शक्ति लगेगी। ये चीज़ भी आपको क्या करना है? याद करना है। माइंड नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगी? शारीरिक क्रियाएं। तो उसको शारीरिक अधिगम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? शारीरिक अधिगम भी नोट कर लेना। क्रम में होने वाला कोई भी परिवर्तन श्रृंखला अधिगम कह जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वर्ग करना। जैसे मैंने ये साफ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसको उठाया है, फिर इसको इस तरीक़ा से इसे क्लीन किया है, फिर अब इसको मैं रख रहा हूँ ये क्रम के अनुसार। ऐसे नहीं कि मेरे बोलने से कि साफ हो जा, साफ नहीं होगा, शारीरिक क्रिया लगेगी। अब जो दोस्तों मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए, शाब्दिक साक्षर अधिनियम, चौथा पॉइंट है इसका। अब आप इसको यहाँ से पढ़ना, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने शाब्दिक जो साक्षर है, शाब्दिक साक्षर, शाब्दिक साक्षर अधिगम या नियम जो भी है, देखो ऊपर के 3 पढ़े हम लोगों ने अभी, 1 2 3 सांकेतिक पढ़ा, उद्दीपन पढ़ा, श्रृंखला पढ़ा। पर लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए कि रॉबर्ट गैने ने एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अधिगम के जो नियम बताए हैं दोस्तों, वो 4 के बाहर ही बताएं एक टीचर के लिए। मतलब शाब्दिक साक्षर से जो ऊपर के चौथा, 5, 6, 7, 8 ऊपर के तीनों को इन्होंने नहीं बताया। प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि निम्न में से रॉबर्ट गैने ने एक शिक्षक के लिए अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं बताया है। बाकी के 4 आएंगे ऑप्शन में, पर लेकिन दोस्तों याद रखना जो ऊपर के जो 3 हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ जो 4 के बाद जो क्रम आएगा उसके बाद वो एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण अधिगम के प्रकार होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ना। शाब्दिक साक्षर नियम, शाब्दिक का मतलब दोस्तों याद करना, बोलना। शाब्दिक साक्षर नियम याद करना, बोलना, कविता बोलना। प्रश्न आएगा क्या दोस्तों? कविता बोलना, कविता याद करना, शब्दावली सीखना। बोलने का जहाँ पर है शब्दावली सीखना, अर्थात दोस्तों मैं इसको आपकी भाषा में कह सकता हूँ अनुकरण। क्या कह सकता हूँ दोस्तों? अनुकरण करना, कविता पढ़ना, शब्दावली सीखना, याद करना। ठीक है दोस्तों, कहानी याद करना, जहाँ पर याद करना नाम आ जाए और सीखना नाम आ जाए, कहानी याद करना, शब्दावली, क्योंकि एक अध्यापक के लिए भी ये भी ज़रूरी है। याद करना, कविता सीखना, कविता बोलना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, शाब्दिक साक्षर के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों याद रखना, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि
जो शाब्दिक शास्त्र है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यदि आप बता सकते हो। वैसे शाब्दिक जो अपन बात करने जा रहे हैं शाब्दिक शास्त्र, एक व्यक्ति हुआ था डेविड आशुबेल, नाम सुना होगा आपने, डेविड आशुबेल। ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आता है, हो सकता है आपको भी यहाँ से कवर कर लें, पूरा पढ़ लेते हैं। डेविड आशुबेल ने किसके लिए, शाब्दिक शास्त्र के लिए कहा था। क्या कहा था मालूम है आपको कि शाब्दिक शास्त्र के लिए सुनता है अर्थ ग्रहण करके अधिगम, मतलब अर्थ ग्रहण करना। किसी भी शब्द को पढ़ रहे हो तो आप अर्थ ग्रहण करके पढ़ो। ये आपकी शिक्षण विधि में है ना, साइकोलॉजी में नहीं है। अर्थ ग्रहण करके पढ़ना, अर्थ ग्रहण करके पढ़ना या समझना, अर्थ ग्रहण करके पढ़ना या क्या दोस्तों समझना, क्या कहलाएगा वो शाब्दिक शास्त्र। अर्थ ग्रहण, आप भी लोग कोई पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ ग्रहण भी तो होना चाहिए। मनोविज्ञान, आज आप रॉबर्ट गेने को पढ़ रहे हो, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि ये नियम कहाँ पर लग रहा है। अभी जो आपको बताया कार चलाना, तबला बजाना, शब्द स्वाभाविक अस्वाभाविक के साथ स्वाभाविक शब्द भी आना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उसको अर्थ ग्रहण पूर्वक पढ़ो। वो कहलाएगा दोस्तों क्या, शाब्दिक शास्त्र अधिगम। दोस्तों अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा विभेदीकरण, शाब्दिक शास्त्र, क्या शाब्दिक शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया। शाब्दिक शास्त्र का मतलब भाषा विकास, बोलने का बालक का भाषा विकास। दोस्तों शाब्दिक शास्त्र के अंतर्गत जो विधियां हैं वो विधि भी आप लोग देख सकते हो कि रॉबर्ट गैनिन ने शाब्दिक शास्त्र के अंतर्गत, वैसे रॉबर्ट गैनी का नहीं है, याद रखना रॉबर्ट गैनी का तो सिर्फ शाब्दिक शास्त्र है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, एक तो दोस्तों क्रैमिक और अनुक्रैमिक सीखना, क्रैमिक और क्या, इसकी विधि पढ़ा रहा हूं मैं किसकी, आपको शास्त्र की। क्रैमिक और क्या दोस्तों, अनुक्रैमिक, क्रैमिक और क्या अनुक्रैमिक विधि द्वारा, क्रैमिक और क्या अनुक्रैमिक विधि द्वारा सीखना। क्रम के अनुसार भी आप बोल सकते हो और क्या बिना क्रम के अनुसार भी बोल सकते हो। ये किसने कहा था, एबिंगहास ने कहा था। इसकी विधियां हैं किसकी, शाब्दिक शास्त्र की। ये किसने कहा था, एबिंगहास ने कहा था। प्रश्न आ जाए क्रम के अनुसार या विपरीत क्रम के अनुसार, आरोही या क्या अवरोही, तो दोस्तों क्या गणित में आरोही अवरोही नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। तो उसके अनुसार सीखना क्या कहलाएगा, क्रैमिक अनुक्रैमिक शब्दावली। दूसरों में आपके सामने जो बात करना चाह रहा हूँ, क्या मुक्त पुनः स्मरण विधि, मुक्त पुनः स्मरण विधि, मुक्त पुनः, ये भी अब शास्त्र शब्दावली के अंतर्गत आता है या शाब्दिक शास्त्र के अंतर्गत आता है कि मुक्त पुनः स्मरण विधि किसको कहते हैं, शब्दों को देखकर पुनः याद आना, शब्दों को देखकर पुनः याद आना। आप कुछ भूल गए हो, आपको कुछ शब्द दिखा दिया, आपने तुरंत बोल दिया, प्रश्न यही लैंग्वेज आएगी कि शब्दों को देखकर पुनः याद आना क्या कहलाएगा, मुक्त पुनः स्मरण विधि। और दोस्तों एक आता है अवबोध, क्या आता है दोस्तों, अनुबोधन तथा पूर्वाभास, अनुबोध तथा पूर्वाभास शब्दावली, अनुबोध तथा पूर्वाभास शब्दावली। ये क्या चीज़ होती है, अनुभूत तथा पूर्वाभास शब्दावली। यदि आपने पढ़े होंगे कि अर्थहीन या सार्थक, क्या दोस्तों अर्थहीन या क्या सार्थक, जिसका कोई एक तो अर्थहीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उन शब्दों को भी पढ़ना और एक सार्थक शब्दों को भी पढ़ना। प्रश्न आ जाए अर्थहीन या सार्थक शब्दों को पढ़ना या सीखना, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अनुबोध तथा पूर्वाभास। इसमें तो क्रम आरोही और अवरोही के अनुसार पढ़ना, आरोही और अवरोही के अनुसार पढ़ना, क्रैमिक या अनुक्रैमिक। मुक्त पुनः का मतलब होता है कोई व्यक्ति पहले भूल गया फिर शब्दों को देखकर पुनः याद आ जाता है, वो कहलाएगा मुक्त पुनः स्मरण विधि, मुक्त पुनः स्मरण विधि। और दोस्तों जो अपन ने पढ़ा था अभी अनुबोध तथा पूर्वाभास शब्दावली, अर्थहीन या क्या सार्थक शब्दों को पढ़ना। अब जो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों कौन सा, युक्तिगत शास्त्र विधि। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है युक्तिगत शास्त्र विधि। युक्तिगत शास्त्र विधि का मतलब दो शब्दों के जोड़ों को मिलाकर के पढ़ना, दो शब्दों के जोड़ों को मिलाकर पढ़ना। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा पलास पलास, ये हम अलंकार में नहीं आते क्या, दो शब्द पलास पलास, गज गज, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, दोनों शब्दों क्या होता है, अलग होता है। युग्म जोड़े बना करके पढ़ना,
युग्म जोड़े बना करके पढ़ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे, युक्तिगत साक्षर विधि के अंतर्गत। दोनों शब्दों को अलग अलग तरीका से पढ़ना, दोनों का जोड़ा बनाना, वो कहलाएगा दोस्तों क्या, जैसे दोस्तों शनई शनई, कहने का मतलब है कि दो शब्द एक जैसे होंगे पर लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये शब्दावली जैसे हमने पढ़ा था अभी शाब्दिक साक्षर के अंतर्गत आते हैं, उनके उसके अलग उपनियम है, ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट है इसके अंतर्गत कौन सा, प्रत्यभिज्ञान। कौन सा दोस्तों, प्रत्यभिज्ञान। ये भी आप लोग सीख सकते हो कि प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, पहले जो आपने जो शब्द देखे हुए हैं, आपने जो पहले जो शब्द देखे हुए हैं उन शब्दों का स्मरण करना। प्रत्यभिज्ञान का मतलब याद करना। जैसे बच्चे ने फर्स्ट क्लास में ABCD या शब्दावली वर्णमाला पढ़ी हुई है, अब सेकंड क्लास में जब बच्चे को सीखा गया है, किताब पढ़ना सीखेगा, तो क्या पहले वाले शब्दों को याद आना जरूरी है या नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। आज आप कोई भी मीनिंग पढ़ते हो APPLE आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, पर लेकिन कोई नई मीनिंग पढ़ना सोच रहे हो आप, तो दोस्तों ABCD तो आपसे आता ही ना, तो पहले प्रश्न की लैंग्वेज क्या आएगी, पहले सीखे हुए शब्दों को याद करना, पहले सीखे हुए शब्दों को याद करना, वो कहलाता है क्या, प्रत्यभिज्ञान। प्रश्न आ जाए शाब्दिक साक्षर के अंतर्गत 5 विधि आती हैं। पहली विधि क्रमिक या अनुक्रमिक विधि, जिसमें आरोही या अवरोही के साथ पढ़ना, किसने कहा था, इबिंगहाउस ने। मुक्त पुनःस्मरण विधि का मतलब क्या होता है कि आप शब्दों को पहले भूल गए हो, अब उनको देखकर आपको दिखा दिया गया और आपने उसको दोबारा याद आ गए, तो वो कहलाएगा मुक्त पुनःस्मरण विधि। तीसरा कौन सा दोस्तों, अनुभूत तथा पूर्वाभास। प्रश्न की लैंग्वेज अर्थहीन या सार्थक शब्दों को पढ़ना होते हैं दोस्तों, तो वो कहलाएगा कौन सा, अर्थहीन, किसमें, अनुभूत तथा पूर्वाभास। एक है दोस्तों युक्तिगत साक्षर विधि, दो शब्दों को जोड़ के पढ़ना, वो कहलाएगा दोस्तों किसके अंतर्गत, युक्तिगत साक्षर विधि। और दोस्तों लास्ट है कौन सा, प्रत्यभिज्ञान, पहले याद किए हुए शब्दों को दोबारा याद करना, याद आना, वो कहलाएगा कौन सा, प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत आएगा। दोस्तों 4 कंप्लीट हो गए, अब 5 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, विभेदीकरण। कौन सा, बिल्कुल इजी है। विभेदीकरण का मतलब होता है दो वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना, दो शब्दों में अंतर करना, दो वर्णों में अंतर करना। प्रश्न की लैंग्वेज सिर्फ ये आएगी, जैसे ये क्या है, त्रिभुज, ये क्या दोस्तों, चतुर्भुज, इन दोनों में अंतर करना। प्रश्न आ जाए दो विषय वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो वर्णों में, दो शब्दों में, दो कविताओं में अंतर करना। रहीम के दोहे, करीम के दोहे या कबीर के दोहे, सूरदास, तुलसीदास, इन दोनों की रचनाओं में अंतर करना। प्रेमचंद और क्या बोलते हैं हरिवंश राय बच्चन की इन कविताओं में अंतर करना। तो कहने का मतलब ये कि दो वर्णों में, दो वस्तुओं में, जैसे दोस्तों ये क्या है, वे, ये भी क्या है, वे, इन दोनों में क्या करना, अंतर करना। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, इसका उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ। तो कहने का मतलब ये है कि दो विषय वस्तुओं में अंतर करना, जैसे कलर में अंतर करना, ये रेड है, ये ब्लैक है। जैसे मैं आपको 2 मार्कर के साथ पढ़ाता हूँ, ये ब्लू, ये क्या, ब्लैक। विभेदीकरण, दो विषय वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना, चाहे छोटा क्या बड़ा, ये तो बिल्कुल इजी है, हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। दो विषय वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना। उदाहरण आ जाए जैसे लाल घोड़ा, काला घोड़ा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। दो विषय वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना, कौन सा नियम लगेगा, विभेदीकरण का नियम लगेगा, एकदम इजी। आगे देखना दोस्तों, अब जो है अगला इसका नियम कौन सा, संप्रत्यय अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप, ठीक है। प्रश्न आता है, लोग गलत करके आते हैं। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम दोस्तों, संप्रत्यय का मतलब होता है धारणा बनाना अपने माइंड में, किसी विषय वस्तु के प्रति धारणा बनाना। संप्रत्यय का अर्थ तो ये होता है। और दोस्तों इसको अपन क्या कह सकते हैं, अवधारणा अधिगम। इसके दूसरा नाम जैसे संप्रत्यय नहीं है तो क्या आएगा, अवधारणा अधिगम। अवधारणा अधिगम भी नहीं आता है तो प्रत्यात्मक अधिगम भी आ सकता है, दूसरा नाम इसका प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम याद रखना, 1956 के अंतर्गत बना था। पूरा पढ़ के जाना, फर्स्ट ग्रेड तक का कंप्लीट है, इसमें याद रखना। रीड की तैयारी करो, चाहे CTET की चाहे फर्स्ट ग्रेड की, बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट। संप्रत्यय अधिगम, अवधारणा बनाना, माइंड में विषय वस्तु के प्रति अवधारणा बनाना। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न धारणा बनाना, किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए माइंड में धारणा बनाना, रीड की तैयारी करने के लिए, शिक्षक भर्ती करने के लिए अपने आप को तैयार करना, क्या कहलाता है, संप्रत्यय। दोस्तों ये तो पता है कि अपने आप को मनोवृत्ति का नियम लगेगा, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, मनोवृत्ति का नियम लगेगा, माइंड को एकाग्रचित्त करना, ठीक है। प्रश्न आ जाए संप्रत्यय जो अधिगम बना है वो मनोवृत्ति के नियम पर बना है, मनोवृत्ति के थॉर्नडाइक, किसने दिया था, थॉर्नडाइक के गौण नियम पर, मुख्य नियम में नहीं है, किसमें, गौण नियम पर। प्रश्न कैसे, संप्रत्यय होता क्या है, संप्रत्यय होता क्या है। भालू का नाम सुना है आपने, शायद देखा भी होगा,
भालू। शेर का नाम सुना है आपने, बंदर का नाम सुना है दोस्तों, ये कौन है, जानवर। अब हमको यहाँ पर भालू नहीं कहना है, संप्रत्यय के अंतर्गत उनको इस शब्द में पुकारना है, जंगली जानवर। याद रखना जो मैं चीज सिखा रहा हूं वो होता है संप्रत्यय, जंगली जानवर। प्रश्न आएगा किसी विषय वस्तु या व्यक्ति को उसके नाम से नहीं जानना, एक विशेष गुण के माध्यम से पहचानना, एक विशेष गुण के माध्यम से पहचानना, जानना, क्या कहलाएगा, संप्रत्यय कहलाएगा। दोस्तों दालें होती हैं विभिन्न प्रकार की, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, और आपके मेवाड़ में अनेक प्रकार की होंगी, तो मैं कह नहीं सकता। वहां पर आपको मूंग की दाल, चने की दाल ऐसा कुछ नहीं कहना, सिर्फ शब्द आएगा दाल, तो वो कहलाया क्या, संप्रत्यय, विशेष गुण से पहचानना। लाल कलर, नीला कलर, हरा कलर, सफेद कलर, काला कलर, इनको अब ये नहीं कहना क्या कहेंगे यार उस मकान का कलर बहुत अच्छा है, समझना, एक विशेष गुण से पहचानना। उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज है उससे कोई मतलब नहीं है। सब्जी विभिन्न प्रकार की हैं, सिर्फ क्या कहनी अपने को, सब्जी। मेरा नाम प्रदीप सोनी है, और भी बहुत से व्यक्ति होंगे जिनसे आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, सिर्फ क्या आएगी, साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति के नाम से नहीं जानना है, उसके विशेष गुण के माध्यम से जानना है। दोस्तों दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, अब इनको उसके नाम से नहीं जानना है, क्या कहेंगे इसको, पेय पदार्थ, क्या कहेंगे उसको, पेय पदार्थ। प्रश्न आ गया दोस्तों समझ में। किसी व्यक्ति को उस नाम से न पुकार कर उसके विशेष गुण के माध्यम से उसको पहचानना जो जिसके अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया, पाइनएप्पल हैं ये, पर क्या कहेंगे इनको, फ्रूट्स, क्या कहेंगे इनको, फ्रूट्स कहेंगे। तो कहने का मतलब विशेष गुण के माध्यम से जानना, वो कहलाता है क्या, संप्रत्यय। छोटे बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये संप्रत्यय अधिगम भी मैंने आपके सामने क्या कर दिया, क्लियर। आपके साथ वीवो का मोबाइल है, सैमसंग का है, एमआई का है, कहेंगे क्या उसको, मोबाइल। ठीक है दोस्तों, कंपनी नहीं कहनी है, विशेष गुण के माध्यम से जानना, वो कहलाएगा क्या, संप्रत्यय अधिनियम। क्लियर दोस्तों। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जैसे वो दिखाएं अपने कैलेंडर, कभी आपने कहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कि जनवरी का लाओ, फरवरी का लाओ, क्या कहोगे, कैलेंडर लेके आना। सही कह रहा हूँ मैं दोस्तों, कैलेंडर लाना। प्रश्न आया पेपर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के स्थान पर कैलेंडर पुकारना। कभी आपने कहा है किसी को कि जनवरी का पन्ना लाके आना उसमें से, कभी नहीं कहा है। क्या कहोगे आप लोग, कैलेंडर कहोगे। तो दोस्तों ये कहलाएगा, क्या बोलते हैं, संप्रत्यय अधिनियम। ट्रेन में जाना, कभी ट्रेन का नाम सुनते हैं क्या, कि मेवाड़ एक्सप्रेस है, हल्दीघाटी एक्सप्रेस है, पैसेंजर है, रतलाम है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के नाम है, पर कहेंगे क्या, रेलगाड़ी। समझ में आ गया दोस्तों। किसी उस जो चीज़ है उसको उसके नाम से नहीं पहचानना, जो उसके अंतर्गत जो मूल चीज़ है, विषय वस्तु, उसको कहेंगे क्या, संप्रत्यय अधिगम। क्लियर। आगे देखते हैं नियम अधिगम, 7वां। नियम अधिगम। नियम अधिगम का प्रश्न आ जाए, नियम अधिगम किस पर आधारित है, अभी पढ़ा था ना आपने, संप्रत्यय पर आधारित। किस पर, अभी पढ़ा था ना, इससे संप्रत्यय पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संप्रत्यय नियम पर आधारित। ये नियम अधिगम क्या होता है, याद रखना। नियम अधिगम, नियम अधिगम का होता है नियमित रूप से काम करना। किससे काम करना, नियमित रूप से काम करना। जैसे दोस्तों नियम अधिगम किस में काम आता है, गणित विज्ञान में। कोई भी वर्क करने के लिए नियम से कार्य करना क्या कहलाएगा, नियम अधिगम कहलाएगा। प्रश्न की लैंग्वेज आएगी, गणित विज्ञान के प्रश्न को हल करने के लिए, गणित विज्ञान के प्रश्नों को हल करने के लिए नियम का पता लगाना। पता लगाना आएगा, सिर्फ याद रखना, समस्या नहीं आएगा, सॉल्व करना नहीं आएगा, सिर्फ पता लगाना। आपने नियम का पता लगा लिया। लस्सी बनाने की विधि क्या है, नियम। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो रेसिपी, आज ठंडा मौसम है, आज रेसिपी बनाना सीखते हैं, नियम बनाना, बनाई नहीं है। विभिन्न प्रकार के पकौड़े बनाना जो आपके यूट्यूब में आते हैं, रेसिपी। लॉकडाउन में लोगों ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार की
जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन लोगों को भी लोगों ने रेसिपी खोज के नियमों को बनाया है। सिर्फ अभी जाना है, जैसे नहीं सिखाते क्या वो टीवी वगैरह पे कि इतना 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच ये। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि 100 ग्राम, 10 ग्राम, 15 अगर ये क्या गणित विज्ञान के नियमों को पता लगाना, ठंडाई बनाने की विधि, नियम, घेवर बनाने की विधि, रसगुल्ले बनाने की विधि। लोगों के रसगुल्ले बना रहे हैं पर बिगड़ जरूर रहे हैं, ध्यान रखना। क्यों? नियम देख लिया उन्होंने, पर लेकिन नियम बनाने से काम नहीं होता कि इस तरीक़ा से उसका समस्या समाधान भी होता है। दोस्तों मैं आपको इसको क्लियर करूंगा कि नियम आधारित का मतलब सिर्फ ओनली क्या करना, किसी विषय वस्तु को समझने के लिए पता लगाना आएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निदानात्मक अधिगम। क्या कहेंगे दोस्तों? उसको निदानात्मक अधिगम की श्रेणी में भी अपन इसको कह सकते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद याद रखना आप, समस्या समाधान, लास्ट इसका ये है ना, समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार गहने के अनुसार पेपर में आ जाए। सर्वश्रेष्ठ अधिगम क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अधिगम का जो प्रकार कौन सा? समस्या समाधान। सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन सा? समस्या अधिगम। समस्या समाधान, जिसने समस्याएं सॉल्व कर ली क्या कहलाया? समस्या समाधान। इससे पहले क्या पढ़ा? संप्रत्यय अधिगम। क्या दोस्तों? संप्रत्यय अधिगम। गुलाब जामुन बनाना, गुलाब जामुन माइंड में आ रहा है आपके में, गुलाब जामुन बनाना है आज, गुलाब जामुन बनाना है, चाहे वो कैसे भी कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो, चाहे ब्लैक कलर का हो, चाहे वाइट कलर का हो, ठीक है दोस्तों, चाहे येलो कलर का हो, ऑरेंज कलर का हो। आप लोगों ने नहीं देखे होंगे पर मैंने तो देखे हुए हैं दोस्तों। गुलाब जामुन संप्रत्यय क्या कहेंगे? उसको गुलाब जामुन ही कहेंगे ना। मैंने आपको क्या कहा? दिमाग में सिर्फ उसके मूल वस्तु को झाड़ना कि गुलाब जामुन कहते हैं कि जंगली जानवर कहते हैं, पानी में रहने वाले पानी में रहने वाले जीवों को मछली वगैरह, कछुआ वगैरह है, ये सर्प वगैरह, मगरमच्छ, पर लेकिन उसको क्या कहेंगे? जलचर। तो विभिन्न प्रकार की जो मिठाई, उसको क्या कहा? गुलाब जामुन। क्या कहलाया वो? संप्रत्यय अधिगम। क्लियर दोस्तों? संप्रत्यय अधिगम के बाद उसकी रेसिपी ढूंढना, नियम ढूंढना कि गुलाब जामुन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखा? क्लियर? गुलाब जामुन की विधि के बाद आप उस गुलाब जामुन बनाना सीख गए, समस्या का समाधान हो गया। इसका मतलब दोस्तों 1-2 बार आपको गुलाब जामुन हो सकता है कि पहली बार नहीं बने, बिगड़ भी सकते हैं। हो सकता है आपकी पहली बार आप सक्सेस भी हो सकते हो, दूसरी बार आप, कहने का मतलब ये जलेबी बनाना किसके अंतर्गत आएंगे? ये समस्या समाधान के अंतर्गत। बन गई, समस्या सॉल्व हो गई। जलेबी बनाने की विधि नियम आधारित, जलेबी बनाना है, संप्रत्यय अधिगम। नहीं आएगी समझ में? मनोविज्ञान पढ़नी है दोस्तों, समझना, मनोविज्ञान पढ़नी है। मनोविज्ञान किससे पढ़नी है? और मनोविज्ञान सीख गए, संप्रत्यय समाधान। क्लियर दोस्तों? प्रश्न आ जाए आपसे, रेखा गणित के प्रमेयों को हल करना। रेखा गणित के प्रमेय को हल करना, रेखा गणित है उसको आपने हल कर दिया, प्रमेय नहीं आती एग्जाम, किसी प्रश्नों को हल करना, समस्या सॉल्व हो गई। ध्यान रखना, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है वो कौन सा है? संप्रत्यय अधिनियम। सबसे उच्च स्तर का ये, और सबसे निम्न स्तर का आपसे पूछे तो क्या करेंगे? सबसे पहला कौन सा? सांकेतिक। सबसे उच्च स्तर का प्रश्न आएगा, सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार, सबसे निम्न स्तर का प्रकार कौन सा? सांकेतिक अधिनियम। तो दोस्तों ये गहने का, रॉबर्ट गहने का प्रकार मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप लोग पेपर में प्रश्न नहीं करना, साइकोलॉजी पढ़ना है, संप्रत्यय अधिनियम, शिक्षण विधि पढ़नी है, संप्रत्यय अधिनियम किससे पढ़नी है? नियम अधिनियम। और साइकोलॉजी सीख गए, समस्या समाधान अधिनियम। एक हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, श्रृंखला परीक्षण पढ़ा था, 3रे नंबर पर याद हो तो आपको, कोई बात नहीं, मेरे को तो याद है ना। श्रृंखला अधिनियम 3रा पॉइंट है ये, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, प्रश्न आ जाए श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? शाब्दिक और कौन सी? अशाब्दिक। याद रख लेना ये ना, एक तो शाब्दिक होती है और एक क्या होती है? अशाब्दिक होती है। इसमें दोस्तों शाब्दिक के अंतर्गत आएगा, वो आएगा सिर्फ क्या बोलते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। शाब्दिक का उदाहरण पूछें आपसे, अभिक्रमित अनुदेशन।
और अशाब्दिक अंतर जहाँ पर अपन बोलते नहीं है उसमें आएंगे क्या, चित्र बनाना। क्या बनाना दोस्तों, चित्र बनाना। दोस्तों रॉबर्ट गेने के जो अधिगम के 8 प्रकार को मैंने आपको सामने क्लियर कर दिया। प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो आपको बता दिया कि निम्न स्तर का जो सबसे पहले आएगा और सबसे उच्च स्तर का। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो गेने का जो प्रकार लगेंगे वो कहाँ से लगेंगे, शाब्दिक साक्षर से लगेंगे, शाब्दिक साक्षर से। और प्रश्न सबसे उच्च स्तर का पूछे तो समस्या समाधान। जैसे अब आप लोगों ने ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये आप लोगों ने ऐसा एक पिरामिड पढ़ रखा होगा। यदि अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो आप बताओ प्रश्न आ सकता है निम्न में से रॉबर्ट गेने की आकृति कौन सी है, रॉबर्ट गेने की निम्न में से आकृति कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले आएगा यहाँ पर क्या, सांकेतिक, सांकेतिक। ऊपर से स्टार्ट नहीं करना कि सांकेतिक अधिगम को यहाँ से जो स्थिति होगी वो 8वें नंबर पर जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6, 7 और क्या 8। समस्या समाधान। सांकेतिक के बाद दोस्तों क्या आएगा, उद्दीपन अनुक्रिया। ये क्रम याद रख के जाना, उद्दीपन अनुक्रिया आएगी दोस्तों। और जो तीसरा आएगा दोस्तों वो आएगा क्या, श्रृंखला अधिगम। कौन सा दोस्तों, श्रृंखला अधिगम। दोस्तों क्रम से याद रख के जाना है, बिल्कुल जैसे मेरे को याद है, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंटों को भी याद होना चाहिए। शाब्दिक साक्षर, शाब्दिक साक्षर। और शाब्दिक साक्षर के बाद दोस्तों क्या आता है, अंतर करना, शब्दों में क्या करना, अंतर करना, विभेदीकरण। और जो बच्चा विभेदीकरण करना सीख गया वो संप्रत्यय बनाएगा, दिमाग में संप्रत्यय बनाएगा, नियम देखेगा, और नियम देखेगा दोस्तों समस्या समाधान। तो दोस्तों यदि ये क्रम पूछे तो ये प्रकार अपने को करना है। किसका दोस्तों, ये गेगनी का। किसका दोस्तों, गेगनी का, रॉबर्ट गेने का प्रकार अधिगम का। पिरामिड की स्थिति आ जाए, मान लो ऐसे छप के आ जाए, उल्टा सीधा आ जाए, तो ये राइट अपने को आंसर करना है कि रॉबर्ट गेने का अधिगम का प्रकार में से पिरामिड कौन सा निम्न में से सही है। दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, कल फिर वेट करना। क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू।